चौथ का बरवाड़ा कस्बे में चौथ माता का मेला शनिवार 30 जनवरी से शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते हम इसे इस बार मेला तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 30 जनवरी से ही चौथ माता के दर्शन करने के लिए दर्शनार्थियों की आवक शुरू हो गई है और 31 जनवरी को व्रत होने की वजह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु चौथ माता के दर्शन करने पहुंचेंगे। यदि आप भी इस संकट चतुर्थी के अवसर पर चौथ माता के दर्शन करने आ रहे हैं तो इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि आप यदि चौथ माता के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर किस किस प्रकार की सुविधा मिलेगी और आपको कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए किस किस प्रकार से और क्या क्या सावधानियाँ यहाँ पर रखनी है। यदि आप चौथ माता के दर्शन करने पैदल ही आ रहे हैं या कनक दंडवत आ रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस बार कोरोना वायरस के चलते वापसी में आपको ट्रेन का साधन नहीं मिलेगा यदि आपने रिजर्वेशन नहीं कराया है तो। इसके अलावा वीडियो बनाए जाने तक प्रशासन की तरफ से रोडवेज की भी कोई व्यवस्था इस बार नहीं की गई है। तो यदि आप पैदल आ रहे हैं तो अपनी वापसी के लिए साधन का इंतजाम करके रखें। हालांकि प्रशासन द्वारा रोडवेज के लगाए जाने के कुछ चांसेज हैं, लेकिन इस बारे में कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है। यदि आप यहाँ पर धर्मशाला में रुकने की सोच रहे हैं तो आप दिन के समय ही धर्मशाला में रुक सकते हैं। हालांकि विशेष स्थिति में रात में भी धर्मशाला में रुका जा सकता है। ट्रस्ट धर्मशाला में इसके लिए रेन बसेरे का भी इंतजाम किया गया है और आप कमरे भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ साथ मीणा धर्मशाला में भी आपको कमरे मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ स्थित अन्य धर्मशालाओं जैसे कि गुर्जर धर्मशाला और अन्य समाज की धर्मशालाओं में भी आप रुक सकते हैं। इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते चौथ माता मेले में भंडारों की व्यवस्था भी नहीं हुई है। यदि आप यहाँ पर खाना खाने के इच्छुक हैं तो आपको यहाँ स्थित ढाबों तथा होटलों पर ही खाना खाना पड़ेगा, जहाँ आपको 60 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच फुल लाइट मिल जाती है। चूँकि इस बार मेला नहीं है इसलिए बाहर के किसी भी दुकानदार को यहाँ पर दुकान लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि आप लोकल दुकानदारों से यहाँ पर सामान खरीद सकते हैं। कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार चौथ माता के दर्शन हेतु आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मास्क लगाना जरूरी है और मंदिर में किसी भी प्रकार का चढ़ावा तथा पूजा सामग्री नहीं ले जाई जा सकती है। यदि आप अपने साथ किसी प्रकार का चढ़ावा या पूजा सामग्री लाते हैं तो उसे नीचे ही स्थित सीढ़ियों पर रख लिया जाएगा। इस बार चौथ माता के दर्शन करने आते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हो सके तो अपने खुद के साधन से आएँ, ताकि आपको वापस जाने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो। इस बार भंडारे नहीं होने की वजह से यहाँ आने वाले यात्रियों को खाने संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ढाबे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप अपना खाना खुद ला सकते हैं या साथ में फल फ्रूट्स वगैरह ला सकते हैं। अगर आप मेला मैदान के पास स्थित ढाबों में भीड़ की वजह से खाना नहीं खा पा रहे हैं तो आप बाज़ार में या स्टेशन की तरफ स्थित ढाबों पर भी खाना खा सकते हैं।